श्री कृष्ण कहते हैं, आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं। हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के न मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी न चले, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूँ। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इम्पोर्टेंट है। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वही नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में खड़ा नहीं होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसा जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। आप हमेशा खुश रहो। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई न हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना,
वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वह किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गया है, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छलावा व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा ही कोई बीच राह में साथ छोड़ देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं सब लोग, और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि वास्तव में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती।
यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि उनके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जिसका मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय केवल देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना, ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। हर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दीजिए। हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वह साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है।
सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुख के सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए यह विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया है, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ, तीसरा जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों न हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नग्न शरीर को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर शरीर को नग्न करने के लिए लोग अपनी दौलत उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वे आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हैं। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या न मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोलकर तो आ सकता है पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं।
किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, पर विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियाँ और नदियाँ सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच आपकी आदतें बनाती है और आदतें ही आपका व्यक्तित्व। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे न हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं, और अगर उन पर से एक बार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाजी वाला सुकून से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस न करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए बहें, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माँ सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं। जिसमें वह बुराई नजर आती है, जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो। जीने के लिए बहुत संभल कर रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वही साथ लेकर आए थे और वही साथ लेकर जाएंगे।
जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो, अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं तो आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलो तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं। अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहो जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करो और धर्म का साथ न छोड़ो। अधिकार के लिए अवश्य लड़ो, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मुंह न करो। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करो कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है।
किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसलिए सदा प्रसन्न रहता है। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख मत बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो। भरोसा रखो, अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति न हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं होती पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जमीन की मिट्टी तक खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम न आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। घर की स्त्री अगर समझदार न हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार न हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मृत्यु, मनीषा और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोए। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं
साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते, समंदर अगर खारा न होता। उन लोगों को कभी न भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तौलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहाँ पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमकरोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ प्रार्थना पूरी न हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं,
पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ न हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में बीते हुए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है
और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी न हो और कोई शक भी न हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने को बनाए रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूँ, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नियत आपको उठाएगी, गंदी नियत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है,
पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि कम से कम उनमें मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। हम पर वह होना चाहिए जो हालात बदले, न कि खुद बदल जाए। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, उसे अक्सर समाज से दूरी बनानी पड़ती है। याद रखो, व्यापार हो या इबादत, दोनों को बहुत खामोशी के साथ किया जाता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी में हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर मत चलो। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। घमंड मत करो अपने रूप और रुपयों का। मोर को उसके पंखों का बोझ ऊंचा उड़ने नहीं देता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट ही जाता है, चाहे वह तन का हो या धन का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना वह खुद से ज्यादा आपको प्यार करता है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं होता। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि आपको कब रोना है और कब हंसना है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायत बहुत थी, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतार बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, बल्कि लहजे में होती है। सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने तो वह होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करते हो। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, पर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है,
इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो, रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, मगर न खुद टिकती है और न दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और न चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह जीवन का सच है, दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो फिर प्यार करो, यह आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियां न समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, इसलिए चुप रहते हैं। इंसान का जीवन ऐसी ही कहानी है, बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है, और जब बूढ़ा होता है तब पुरानी यादों को सोचकर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वो नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। लोग हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से धोखे की उम्मीद नहीं होती। हर किसी की परेशानियां होती हैं, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। एक स्पष्ट इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि कई इच्छाएं आपको भटका देती हैं। रिश्तों में समझ और सहारा जरूरी है। रिश्तों को कभी गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। साथ ही अच्छा बनना और अच्छे होने में बहुत फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कई बार दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे अच्छे लोग खुद हजारों जिंदगियों का सहारा बनते हैं। जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, जबकि एकांत सबसे बड़ा वरदान। गुस्सा हो या अकल, हर किसी को अपनी ही ज्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। देर से ही सही, लेकिन लोग बदल ही जाते हैं। आपकी राय मायने रखती है, इसलिए बोलते रहना जरूरी है, वरना आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति समझ लेंगे। जीवन में जो सोचा था वह अक्सर नहीं होता, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। इसीलिए अपनी आवाज उठाना और अपनी राय जाहिर करना जरूरी है। धर्म का मार्ग वही है जो पवित्र ग्रंथ गीता दिखाती है, मगर यह जीवन की विडंबना है कि लोग अक्सर दुनिया के मार्गों को मैप्स से देख लेते हैं, परंतु धर्म और सत्य का मार्ग केवल ज्ञान और शास्त्रों से मिलता है। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हुई हैं, और उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयों को सामने रखा है। पहले फोटो रंगीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब एक तार से बना था तब इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हुआ इंसान फोन से बंध गया है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी पर लगी होती है।
अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसीलिए कभी किसी के साथ छलकपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूँ, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूँ। मटकियाँ तो थोड़ी सी खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी रात भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता दें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, सेवा थोड़ी सी करके फल ज्यादा से ज्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें रबेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। कभी कभी जिंदगी के वह कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने कभी लिए ही नहीं। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े हजार भी हो जाएं, पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। अगर झुककर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती